स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th के हिस्ट्री के पहले बुक का तीसरा चैप्टर। इसमें आपको तीसरे चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक है जिसका नाम है हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियन एंड द महाभारत। इस टॉपिक में लिखा है कि सबसे पहली बात कि महाभारत के बारे में ये कहा जाता है कि ये अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, जैसे कि पाली में, संस्कृत में, तमिल में और प्राकृत में। लेकिन प्राप्त साक्ष्यों के हिसाब से ये पता लगता है कि ज़्यादातर हिस्सा हमें संस्कृत में ही लिखी गई है, क्योंकि संस्कृत के श्लोक्स मिले हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी पता लगता है कि इस पूरी महाभारत की कितनी ऑथेंटिसिटी है, क्या इसके साक्ष्य है, क्या हमें कोई आर्कियोलॉजी से कुछ मदद मिली है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत का एग्जिस्टेंस हुआ था और ये सारी घटनाएं सच्ची हुई थी। अगर हम भाषा पे ध्यान दें, जो वी एस सुक्तांकर के किताब जो महाभारत है उस पर, तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर हिस्सा संस्कृत है, लेकिन संस्कृत के अलावा कुछ ऐसे भी श्लोक्स हैं जिनको बाकी जनरल लैंग्वेज को भी यूज किया गया है जिनमें, और कुछ हिस्से में तो ये वेद से थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि वेद की जो भाषा है वो थोड़ा कठिन और कनिष्ठ है। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि एक बड़े ही विस्तृत तौर पे महाभारत में एक नैरेटिव दी गई है जो समाज से जुड़ा हुआ है, जो एक ड्रामा से जुड़ी हुई है, एक मूविंग स्टोरी है और किसी न किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के हिस्ट्री को बताता है। अगर इस महाभारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा हमें ये देखना है कि किंग फोक्स है, किंग के बीच में लड़ाइयाँ हैं, किंग के बीच में जो है ट्रीटमेंट, एग्रीमेंट और समझौते हैं। ऑथर की डेट की अगर हम बात करें तो जो ओरिजिनल स्टोरी है प्रोबेबली ये आपको जो जिन्होंने लिखा है तो उसमें लिखने वाले वो लोग हैं जो रथ के चालक थे, जैसे सारथी थे, जिन लोगों की डेथ नहीं हो पाई और वह बचे रह गए, तो उन्होंने नैरेटिव के तौर पे बातें लिखी गई है। और हमें कुछ ऐसे राजाओं के बारे में, जैसे पंचाल नरेश का बात आता है, जो उन्होंने इतिहास में अपनी डिटेल बातें लिखवाई है। और 2000 BC 200 BC से लेकर 200 CE तक हमारे पास में कुछ ऐसे महत्व भी मिले हैं जो लॉर्ड कृष्णा के एग्जिस्टेंस की बातें बताता है, और साथ में हमें ये भी बताता है कि किस तरह के टेक्स्ट को हमें पढ़ना चाहिए जिससे भी महाभारत की हमें और भी जानकारी मिल सकती है। अगर हम बात करें, जो कन्वर्जेंस की बात करें, तो महाभारत एक मेजर एपिक के साथ साथ एक इसमें लड़ाई की बातें, जंगल की बातें, महल की बातें, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है। हस्तिनापुर और जो है का जिक्र किया गया है, तो दूसरी तरफ जो है इंद्रप्रस्थ का जिक्र किया गया है। अगर हम देखें तो हमारे पास में कुछ लिमिटेड एरिया और एक्सप्लोरेट भी है, जहाँ पे एक्सप्लोरेट करने से हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी मिली है, जिसमें हमें देख सकते हैं कि इसको पढ़ने से, देखने से हमें एक नई कंसेप्ट आता है, जैसे कि द्रौपदी मैरिज के बारे में हमें मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास में जो इतिहासकारों का एक अपना जो विस्तृत वर्णन है, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों पे जो है एक ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि इसकी लैंग्वेज के साथ साथ ये ऑन गोइंग एक डायलॉग प्रोसेस भी है, जिसमें स्टोरीज है, स्पेसिफिक कहानी है, सेंट्रल के स्टोरी के साथ साथ कुछ एपिक्स के स्टोरी भी जो है मूव करती है। और चैप्टर के इसमें लास्ट में कुंती और निषाद के बीच के डायलॉग को दिखाया गया है, और ये तब की है जब पांडव जो है वन में थे और उनको वन में से आने से पहले जो लाक्षागृह का घटना हुई थी, तो उसमें ये निषाद की जो मदर इन लॉ थी वो थी, और उनके 5 जो है
बेटे थे जिनकी मृत्यु हो गई, जिसको दुर्योधन ने समझा था कि ये पांचों पांडव और कुंती है। तो बाकायदा इसमें ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से उनके बदले में जान बचा आपका, इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया गया है और हर तरह के नीचे और बड़े सभी लोगों को कंसीडर करके देखने का प्रयास किया गया।